हेलो फ्रेंड्स, एनके एकेडमी 36 में आपका स्वागत है। आज हम जुलाई महीने का प्रतियोगिता दर्पण के शॉर्ट नोट्स लेकर आए हैं, इसलिए वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वह कृपया मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि प्रत्येक माह के शॉर्ट नोट्स सबसे पहले इस चैनल पर उपलब्ध कराया जाएगा। धन्यवाद। चलते हैं आज के पहले टॉपिक की ओर। आज का पहला पॉइंट है, गाजा में संयुक्त राष्ट्र मिशन में तैनात किस भारतीय अधिकारी का इजरायली हमले में निधन हो गया? तो ये थे कर्नल वैभव अनिल काले। अगला इसी में पॉइंट है, इनकी पार्थिव शरीर को 17 मई को पुणे में लाया गया। अगला पॉइंट है, किस राज्य सरकार ने सीबीआई जांच के लिए सामान्य अनुमति जारी किया? तो ये छत्तीसगढ़ है। अगला पॉइंट है, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टारपीडो स्मार्ट प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया। तो इसमें पॉइंट देख लेते हैं। इसमें पॉइंट है, यह डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया। अगला पॉइंट है, यह टारपीडो 20 किलोमीटर तक पानी के अंदर जा सकता है। अगला पॉइंट है, इसका परीक्षण किया गया। तो इसका परीक्षण कहाँ से किया गया? तो ये ग्राउंड मोबाइल लॉन्चर से किया गया 1 मई 2024 को। अगला पॉइंट है, इस परीक्षण के तहत परखा जाता है। तो किसको परखा जाता है? तो सिमेट्रिक सेपरेशन, इजेक्शन व गति नियंत्रण को परखा जाता है। अगला पॉइंट है, पैराशूट की सहायता से स्वदेशी पोर्टेबल अस्पताल भीष्म उतारने का सफल परीक्षण किया गया। तो इसमें पॉइंट देख लेते हैं। यह परीक्षण किसके द्वारा किया गया? तो ये वायुसेना द्वारा आगरा स्थित हवाई वितरण अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान द्वारा किया गया। अगला पॉइंट है, इसकी सहायता से 200 लोगों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है। अगला पॉइंट है, टीबी उन्मूलन के लिए परीक्षण के तौर पर कितने वयस्कों को टीके की खुराक दी जाएगी? तो ये 15 लाख, जिसमें कि 60 वर्ष से अधिक लोगों को। अगला पॉइंट है, भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक बने। तो ये गोपीचंद थोटाकुरा बने। अगला पॉइंट है, किस मिशन के तहत अंतरिक्ष की यात्रा की इसने? तो ये न्यू शेफर्ड 25 के तहत गोपीचंद थोटाकुरा अंतरिक्ष की यात्रा की। अगला पॉइंट है, विश्व के सबसे बुजुर्ग अंतरिक्ष यात्री बने। तो ये एड ड्वाइट बने, जो कि 90 वर्ष के हैं। अगला पॉइंट है, जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध CSIR की WAH यानी रिंकल्स अच्छे है मुहिम चलाया गया। इसमें पॉइंट है, एक जोड़ी कपड़े इस्त्री करने से कितना ग्राम CO2 उत्सर्जन होता है? तो ये 200 ग्राम CO2 का उत्सर्जन होता है। अगला टॉपिक है, 18वीं लोकसभा में NDA को ही सरकार गठन हेतु स्पष्ट बहुमत मिला। इसमें पहला पॉइंट है, लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी जी। अगला पॉइंट है, 17वीं लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हुआ। तो ये कब समाप्त हुआ? 16 जून 2024 को समाप्त हुआ। अगला पॉइंट है, NDA को कुल सीट मिली। तो 293 सीट मिली, जिसमें BJP भारतीय जनता पार्टी को 240 सीट मिली। अगला पॉइंट है, सूरत निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा नेता मुकेश दलाल 18वीं लोकसभा में निर्विरोध निर्वाचित हुए। अगला पॉइंट है, 18वीं लोकसभा में सबसे युवा सांसद कौन बने? तो ये पुष्पेंद्र सरोज, जो कि कौशाम्बी निर्वाचन क्षेत्र से। उम्र कितना था? 25 वर्ष 3 माह। अगला पॉइंट है, दूसरी सबसे युवा सांसद कौन बनी? तो ये शांभवी है, जो कि समस्तीपुर निर्वाचन क्षेत्र बिहार से है। अगला पॉइंट है, सर्वाधिक मतों के अंतर से निर्वाचित हुए। तो ये शंकर लालवानी, जो कि इंदौर निर्वाचन क्षेत्र से है। कितना मत से निर्वाचित हुए? तो ये 11,75,092 मत। अगला पॉइंट है, 18वीं लोकसभा में 543 सांसदों में कुल कितनी महिला थी? तो ये 73 महिला थे। अगला पॉइंट है, नोटा के लिए सर्वाधिक मत कहाँ पड़े? तो ये इंदौर निर्वाचन क्षेत्र में पड़े। कितना पड़े थे? तो 2,18,674 मत पड़े थे। अगला पॉइंट है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद श्री मोदी लगातार तीसरी बार PM बनने वाले पहले प्रधानमंत्री बने।
अगला पॉइंट है आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ इधर। तो इसमें विधानसभा सीट कितनी है? तो इसमें 175 विधानसभा सीट है। आंध्र प्रदेश के सीएम अभी कौन है वर्तमान में? तो चंद्रबाबू नायडू। इसने अकेले जो है कि 135 सीट प्राप्त की थी। और आंध्र प्रदेश का राज्यपाल अभी कौन है? श्री एस अब्दुल नजीर। अगला पॉइंट है अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ। तो इसमें टोटल विधानसभा सीट कितनी है? तो ये 60 है। आंध्र प्रदेश के सीएम अभी कौन है? तो ये पेमा खांडू है। अगला पॉइंट है सिक्किम में विधानसभा चुनाव संपन्न कराया गया, जिसमें सिक्किम में टोटल सीट कितना है विधानसभा का? तो ये 32 है। और सिक्किम के वर्तमान सीएम कौन है? तो प्रेम सिंह तमांग, जो कि लगातार दूसरी बार बने हैं। अगला है सिक्किम के राज्यपाल अभी कौन है? तो ये गंगा प्रसाद है। अगला पॉइंट है उड़ीसा में विधानसभा चुनाव संपन्न कराया गया, जिसमें कि उड़ीसा में टोटल विधानसभा सीट की संख्या कितनी है? तो 147 है। और उड़ीसा के वर्तमान सीएम अभी कौन है? मोहन चरण मांझी है। और उड़ीसा के राज्यपाल अभी कौन है? रघुवर दास। अगला पॉइंट है हेलीकॉप्टर दुर्घटना में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का निधन हो गया। तो इसमें देख लेते हैं पॉइंट। ईरान के अंतरिम राष्ट्रपति किसको बनाया गया? तो ये मोहम्मद मुखबेर को बनाया गया। अगला पॉइंट है फिलिस्तीन को यूएनओ का पूर्ण सदस्य बनाने का प्रस्ताव महासभा में पारित। तो इसमें पॉइंट देख लेते हैं। 193 सदस्य वाली संयुक्त राष्ट्र आम सभा के कुल 143 सदस्यों ने समर्थन दिया, जिसमें विरोध में मतदान किया। तो ये 9 सदस्य जो है कि विरोध में मतदान किया और मतदान में भाग नहीं लिया। तो 25 सदस्य जो है कि मतदान में भाग नहीं लिया। अगला पॉइंट है इंडोनेशिया के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये प्रबोवो सुबियांतो बने हैं। अगला पॉइंट है सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये लॉरेंस वोंग बने हैं। अगला पॉइंट है कुल सैन्य खर्च में भारत का विश्व में स्थान कितना है? तो ये चौथा है। कितना है? तो 83.6 अरब डॉलर। इसमें प्रथम स्थान पे कौन सा देश है? तो ये अमेरिका है। दूसरा स्थान पे है चीन और तीसरा स्थान पे है रूस। अगला पॉइंट है चंद्रमा के सुदूर क्षेत्र से मिट्टी एवं चट्टानों के नमूने लाने के लिए चीन द्वारा किसका प्रक्षेपण किया गया? तो ये चांगई 6 का प्रक्षेपण किया गया। तो यह प्रक्षेपण किसके द्वारा, किस रॉकेट से किया गया? किस रॉकेट के द्वारा प्रक्षेपण किया गया? तो ये लॉन्ग मार्च 5Y8 के द्वारा यह प्रक्षेपण किया गया। अगला पॉइंट है वर्ष 2024 में अमेरिकी नागरिकता लेने वाले भारतीयों की कुल संख्या कितनी है? तो ये 65,960 है। अगला पॉइंट है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कितना है? तो 159 है, जिसमें प्रथम स्थान पे कौन सा देश है? नॉर्वे है। और अंतिम 180वां स्थान है इरिट्रिया का। अगला पॉइंट है ईरान ने हिरासत में लिए पुर्तगाली ध्वज वाले मालवाहक पोत के चालक दल के सभी सदस्य रिहा किए। तो इसमें कुल सदस्य कितना थे? तो कुल सदस्य 25 थे, जिसमें भारतीय सदस्य कितना थे? तो ये 17 भारतीय थे इसमें। अगला पॉइंट है नॉर्वे, आयरलैंड व स्पेन द्वारा फिलिस्तीन को राष्ट्र का दर्जा दिया गया। अगला पॉइंट है भारत की जनसंख्या में बहुसंख्यक हिंदुओं का अनुपात घटा, जबकि अल्पसंख्यकों का अनुपात में वृद्धि हुआ। अगला पॉइंट है भारत की कुल जनसंख्या में हिंदुओं का अनुपात कितना प्रतिशत घटा? तो ये 7.82% घटा है। अगला पॉइंट है सिंगापुर एयरलाइंस का यात्री विमान म्यांमार के आकाश में वायुमंडलीय विक्षोभ टर्बुलेंस में फंस गया। तो इसमें पॉइंट है, तो यह लैंड करने वाला था, ये कहाँ लैंड करने वाला था? तो ये चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर में जो है। अगला पॉइंट है ईरान ने चबहार बंदरगाह के शाहिद बेहस्ती टर्मिनल के संचालन अधिकार कितने वर्ष के लिए भारत को सौंपे? तो ये 10 वर्ष के लिए भारत को सौंपे हैं। अगला इसी में पॉइंट है किसके किसके बीच हस्ताक्षर हुआ था? तो ये इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड IPGL व ईरान के पोर्ट एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन
PMO के बीच हस्ताक्षर हुआ था। अगला पॉइंट है 2023-24 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा देश रहा? तो ये चीन रहा। अगला पॉइंट है भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार रहा, तो ये कितना द्विपक्षीय व्यापार रहा? तो ये 118.4 अरब डॉलर रहा। अगला पॉइंट है प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये महाराष्ट्र है। अगला पॉइंट है अमेरिका में क्षेत्रीय रिपब्लिक फर्स्ट बैंक फैल हुआ, तो यह कार्यरत कहाँ था? तो ये पेंसिल्वेनिया, न्यू जर्सी व न्यूयॉर्क में जो है कि कार्यरत था। अगला पॉइंट है 2023-24 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के शुद्ध लाभ में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो ये 35% की वृद्धि हुई। अगला पॉइंट है लौह अयस्क के उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान कितना है? तो ये चौथा है। अगला है चूना पत्थर के उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान कितना है? तो ये तीसरा है। अगला है एल्युमिनियम के उत्पादन में भारत का विश्व में कितना स्थान है? तो ये दूसरा है। लौह अयस्क में चौथा है, चूना पत्थर में तीसरा है और एल्युमिनियम में दूसरा है। अगला पॉइंट है लघु वित्त बैंकों को लाइसेंस प्रदान करने के लिए RBI द्वारा दिशा निर्देश नवंबर 2014 में जारी किए गए थे। अगला इसमें पॉइंट है वर्तमान में 11 लघु वित्त बैंक देश में कार्यरत है, BBI है। अगला पॉइंट है वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कितना करोड़ लाभांश RBI ने सरकार को प्रदान किया? तो यह 2,10,874 करोड़ प्रदान किए हैं। अगला पॉइंट है विश्व आर्थिक मंच के यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? तो ये 39वां है। इसमें देख लेते हैं और पॉइंट। इसमें टोटल कंट्रीज कितना है? तो टोटल कंट्रीज 119 है। इसमें शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो ये अमेरिका है और सेकेंड स्थान पे स्पेन है और थर्ड स्थान पे जापान है और सबसे अंतिम 119वें स्थान पे कौन सा देश है? माली है। ये सभी विश्व आर्थिक मंच के यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक में देख रहे थे। अगला पॉइंट है सार्वजनिक क्षेत्र की इरेडा लिमिटेड को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया, तो अब टोटल नवरत्न कंपनियों की संख्या कितनी हो गई? तो ये 17 हो गई है। अगला पॉइंट है महारत्न कंपनी की संख्या वर्तमान में कितनी है? तो ये 13 है। और 13वां कंपनी कौन सी है? तो ऑयल इंडिया लिमिटेड है। अगला पॉइंट है 2023-24 में देश में GDP में वृद्धि रहने की अनुमति की गई, तो ये 8.2% की गई है। अगला टॉपिक नियुक्तियां देखेंगे। पहला पॉइंट है भारत में चीन के नए राजदूत कौन बने? तो ये सू फियोंग बने हैं। अगला पॉइंट है नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने? तो ये वाइस एडमिरल कृष्णा बने हैं। अगला पॉइंट है GST अपीलीय न्यायाधिकरण के पहले अध्यक्ष कौन बने? तो ये संजय कुमार मिश्र बने हैं। अगला पॉइंट है भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष कौन बने? तो ये संजीव पुरी बने हैं जो कि ITC के चेयरमैन हैं। अगला पॉइंट है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने? तो ये कपिल सिब्बल बने हैं। अगला पॉइंट है पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार 2024 कितने कलाकारों को दिया गया? तो ये 10 कलाकारों को दिया गया। अगला है 2024 में पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार किसको दिया गया? तो ये पंडित राजेंद्र गंगानी को, जो कि कथक नृत्य से संबंधित है। अगला टॉपिक है पुलित्जर पुरस्कार 2024, इसके बारे में देखते हैं। तो यह जो है कि 23 श्रेणी में दिया जाता है। तो इसमें अगला पॉइंट है जन सेवा के लिए किसको दिया गया? तो कैलिफोर्निया के प्रोपब्लिका के पत्रकार को दिया गया। अगला पॉइंट है ब्रेकिंग न्यूज़ फोटोग्राफी के लिए यह पुरस्कार किसको दिया गया? तो एसोसिएटेड प्रेस का फोटोग्राफी स्टाफ को दिया गया। अगला पॉइंट है फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार किसको दिया गया? तो ये सवाना आजमी को दिया गया। अगला टॉपिक है आईमा के मैनेजिंग इंडिया अवार्ड 2024। तो इसमें देख लेते हैं लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन अवार्ड किसको दिया गया? तो ये ओंकार कंबर को दिया गया, जो कि अपोलो टायर्स के चेयरमैन है। अगला पॉइंट है
लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको चुना गया? तो ये नताली सीवर व पैट कमिंस को चुना गया है। अगला पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र संघ के मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित होने वाली दूसरी महिला कौन बनी है? तो ये मेजर राधिका सेन, जो कि हिमाचल प्रदेश की रहने वाली है। और इससे पहले किसको दिया गया था? तो ये मेजर सुमन गवानी को दिया गया था, जो कि 2019 में दिया गया है। अगला पॉइंट है लीडिंग T20 क्रिकेटर इन द वर्ल्ड किसको दिया गया? तो ये हेले मैथ्यूज को दिया गया, जो कि वेस्ट इंडीज के प्लेयर है। अगला पॉइंट है विश्व स्वास्थ्य संगठन का नेल्सन मंडेला पुरस्कार किसको दिया गया? तो ये डॉक्टर प्रतिभा मूर्ति को दिया गया, जो कि निमहांस के निर्देशिका है। अगला टॉपिक है कॉन्स फिल्म महोत्सव 2024। तो इसमें पॉइंट देख लेते हैं। इसका पहला पॉइंट है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पॉम डी और पुरस्कार किसको दिया गया? तो ये एनोरा को दिया गया। अगला पॉइंट है ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार किसको दिया गया? तो पायल कपाड़िया को दिया गया। अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 किसको दिया गया? तो ये जेनी एपर्न बैक को दिया गया। इसका उपन्यास कौन था? तो कैरोस। और अनुवादक माइकल हॉफमैन दोनों को दिया गया है। जेनी एपर्नबैक और माइकल हॉफमैन को दिया गया अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024। अगला पॉइंट है पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों में चक्रवाती तूफान रमेल का कहर। तो इसमें पॉइंट देख लेते हैं। रमेल का नामांकन किसने किया? तो ओमान देश ने किया है रमेल का नामांकन। अगला टॉपिक है निधन। तो निधन के बारे में देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट था। सुशील कुमार मोदी, जो कि ये बीजेपी के वरिष्ठ नेता थे, इसका निधन हो गया। अगला है एलिस मुनरो। ये कौन थी? तो ये कनाडा लेखिका थी। ये मेरा यूट्यूब चैनल है NK Academy 36। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, और जो भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह आगे कंटेंट मिलते रहेंगे। चलिए अगला टॉपिक है बुक्स और ऑथर्स। इसमें देख लेते हैं बुक्स। द बिजनेस लीजेंड ऑफ इंडिया, इसके लेखक कौन है? तो ये अर्जुन संपत है। अगला है अनब्रोकन के लेखक कौन है? तो इंद्रानी मुखर्जी है। अगला है हाउ टू बी हैप्पी के लेखक कौन है? तो ये रस्किन बॉन्ड है। अगला है ए ग्रेट कंट्री के लेखक कौन है? तो शिल्पी सौम्या गौड़ा है। अगला है द ग्रेट डिवाइड के लेखक कौन है? तो ये क्रिस्टीना हेनरिक वेज है। अगला है नाइट वॉच के लेखक कौन है? तो जैन एनी फिलिप्स। इसको जो है कि पुलित्जर पुरस्कार मिला 2024 में मिला है। अगला पॉइंट है दुर्लभ खनिजों के संबंध में खनिज शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये इंडिया हैवीवेट सेंटर नई दिल्ली में हुआ। अगला पॉइंट है शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास किसके किसके बीच हुआ है? तो ये भारत फ्रांस के बीच हुआ है। तो ये कहाँ संपन्न हुआ? तो उमरई क्षेत्र मेघालय में संपन्न हुआ है। अगला पॉइंट है भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग का नया लोगो एवं आदर्श वाक्य। तो इसमें देख ले आदर्श वाक्य कौन सा है? तो यत्र इतिहासन भविष्यायन संरक्षिता, ये आदर्श वाक्य है। अगला पॉइंट है 30वीं बार एवरेस्ट शिखर पर पहुँचे। तो ये कामी रीता शेरपा, जो कि नेपाल की है। अगला है इसमें पॉइंट है दूसरे स्थान पे कौन सा रहा? तो ये पसांग दावा शेरपा, जो कि 27 बार चढ़ी है। अगला पॉइंट है नेपाल के रास्ते सबसे कम उम्र में एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की। तो ये काम्या कार्तिकेयन है, जो कि मुंबई के रहने वाली है। ये 16 वर्ष में चढ़ी है। विश्व के 7 सर्वोच्च पर्वत शिखर पर चढ़ चुकी पूर्णा मालवात काम्य को एक शिखर पर चढ़ना भी बाकी है, और वह कौन सा शिखर है? तो ये माउंट विंसन मैसिफ है। अगला पॉइंट है 2024 का एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ये दीपा कर्माकर ने जीता, जो कि जिम्नास्टिक खेल से संबंधित है। अगला पॉइंट है 36वीं बार ला लीगा खिताब किसने जीता?
तो ये रियल मैड्रिड ने जीता। अगला पॉइंट है महिलाओं की 150 मीटर में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने दर्ज किया, तो ये KM दीक्षा ने दर्ज किया, जो कि 4 मिनट 4.78 सेकेंड में पूरा किया। अगला पॉइंट है महिलाओं के शॉट पुट गोला फेंक में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया, तो ये आभा खाटुआ ने बनाया, जो कि 18.41 मीटर। अगला पॉइंट है 27वीं राष्ट्रीय फेडरेशन कप एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ, तो ये भुवनेश्वर में हुआ। अगला पॉइंट है एलोड्रा कप, जो कि मुक्केबाजी में दिया जाता है, 2024 में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीती, तो ये मीनाक्षी व निखत जरीन ने जीती है। अगला पॉइंट है थाईलैंड ओपन 2024 का युगल खिताब किसने जीता, तो ये सात्विक साईराज रंकीरेड्डी व चिराग शेट्टी, जो कि भारतीय है। अगला पॉइंट है थॉमस कप व उबेर कप 2024 किस देश ने जीता है, तो ये चीन ने जीता है। अगला पॉइंट है 84वें व 85वें ग्रांड मास्टर बने तो कौन बने, तो ये वैशाली रमेश बाबू, जो कि 84वें और 85वें P श्याम निखिल बने हैं। अगला पॉइंट है मैड्रिड ओपन टेनिस 2024 का एकल खिताब किसने जीता, तो ये आंद्रे रूबलेव व ईगा स्वीटेक ने जीता है। अगला पॉइंट है इटालियन ओपन टेनिस 2024 के विजेता, इसमें पुरुष एकल विजेता कौन रहे, तो अलेक्जेंडर ज्वेरेव रहे हैं, और महिला एकल में कौन है, तो ईगा स्वीटेक। फ्रेंड्स, ये मेरा NK Academy 36 यूट्यूब चैनल है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वह मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हर एक मंथ प्रतियोगिता दर्पण के शॉर्ट नोट्स सबसे पहले इस चैनल पर उपलब्ध कराएंगे। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो अगला टॉपिक है IPL 2024, तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये संस्करण कौन सा था, ये संस्करण 17वां था, तो इसमें देख लेते हैं। अगला पॉइंट है विजेता टीम इसमें कौन सा रहा, तो ये कोलकाता नाइट राइडर्स, जिसके कैप्टन कौन थे, तो श्रेयस अय्यर कैप्टन थे। तो उप विजेता कौन से रहे, तो ये सनराइजर्स हैदराबाद, इसके कैप्टन कौन थे, पैट कमिंस थे। अगला पॉइंट है फाइनल मैच खेला गया, तो फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया, तो MA चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में है, इसमें खेला गया। अगला पॉइंट है प्लेयर ऑफ द फाइनल पुरस्कार दिया गया, तो ये मिशेल स्टार्क को दिया गया, जो कि KKR कोलकाता नाइट राइडर्स के प्लेयर थे। अगला पॉइंट है IPL 2024 में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन पुरस्कार मिला, तो ये सुनील नारायण को मिला है, जो कि KKR के हैं। अगला पॉइंट है टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाने के लिए ऑरेंज कैप किसको मिला, तो ये विराट कोहली को मिला है, जिसने 741 रन बनाए हैं, ये RCB के प्लेयर थे। अगला पॉइंट है सर्वाधिक विकेट लेने के लिए पर्पल कैप किसको मिला, तो ये हर्षल पटेल को मिला है। अगला पॉइंट है फेयर प्ले अवार्ड प्रदान किया गया, तो ये सनराइजर्स हैदराबाद को प्रदान किया गया। अगला पॉइंट है एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन किसको मिला, तो ये नीतीश कुमार को मिला है, जो कि सनराइजर्स हैदराबाद के प्लेयर थे। अगला पॉइंट है कैच ऑफ द सीजन किसको मिला, तो ये रमनदीप सिंह को मिला है, जो कि कोलकाता नाइट राइडर्स के प्लेयर थे। अगला पॉइंट है IPL 2024 में सर्वाधिक 42 छक्के किसने लगाए, तो ये अभिषेक शर्मा लगाए हैं, जो कि SRH सनराइजर्स हैदराबाद के प्लेयर थे। अगला पॉइंट है सर्वाधिक चौके किसने लगाए, तो ये ट्रेविस हेड, जो कि 64 चौके लगाए हैं, ये सनराइजर्स हैदराबाद के प्लेयर थे।